नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में वाक्य शुद्धि के 3 सबसे बड़े डाउट की चर्चा की जाएगी कि वाला को शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाए या अलग लिखा जाए। तो सबसे पहला डाउट यहाँ पर है, यहाँ एक शिरोरेखा में है, यहाँ जाने वाला ये अलग लिखा गया है। शिरोरेखा का मतलब यहाँ पर जो लाइन खींचा हुआ है इसको शिरोरेखा कहा जाता है। तो वाला जाने के साथ मिलाकर लिखा गया है इसमें, और यहाँ पर जाने के साथ वाला अलग लिखा गया है। तो हंसने वाला या हंसने वाला, तो इस डाउट को यहाँ पर रूल 1 में क्लियर किया गया है। रूल 1 यहाँ पर है, डाउट 1 का रूल 1 यहाँ पर है, जहाँ क्रिया हो उसके साथ वाला अलग लिखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं जाने, जाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये क्रिया है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। तो जहाँ क्रिया हो उसके साथ वाला अलग लिखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं जाने, यहाँ क्रिया है, इसके साथ वाला अलग लिखा गया है, मिलाकर नहीं लिखा गया है। तो दौड़ने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, पढ़ने वाला, गाने वाला, ये अलग क्रिया के साथ लिखा जाता है वाला। तो इसलिए यहाँ पर ये जाने वाला ये गलत लिखा है, यहाँ पर हंसने वाला ये गलत लिखा हुआ है। ये होगा जाने, इसके बाद वाला, वो हंसने वाला। दूसरा डाउट यहाँ पर ये है, कन्फ्यूजन होता है कि ये रिक्शा वाला या रिक्शा वाला, यहाँ पर एक शिरोरेखा में लिखा गया है। मिठाई वाला या मिठाई वाला, यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है, यहाँ पर मिलाकर लिखा गया है। तो यहाँ देखना यह है कि यह रिक्शा, मिठाई, ये सब क्या है? यह है संज्ञा। तो रूल 2 यहाँ पर है, डाउट 2 का समाधान रूल 2 में है, जहाँ संज्ञा हो उसके साथ वाला मिलाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर रिक्शा, मिठाई क्या है? ये संज्ञा है। तो यहाँ पर मिलाकर लिखा जाता है, यानी एक शिरोरेखा में लिखा जाता है, इसलिए ये सही है और ये गलत हो गया। और उदाहरण है यहाँ पर है दूध वाला, खिलौने वाला। तो यहाँ एक शिरोरेखा में लिखा गया है, यहाँ पर दूध, खिलौने सब क्या है? ये है संज्ञा है, इसलिए संज्ञा हो उसके साथ तो वाला मिलाकर लिखा जाता है। इसके बाद डाउट 3 यहाँ है कि दूध वाला बर्तन या दूध वाला बर्तन। तो यहाँ पर जो है दूध वाला के साथ बर्तन अलग है, यहाँ पर दूध है अलग है और ये वाला है। तो दोनों में से कौन सही है? इसी प्रकार 4 बजे वाली बस, यहाँ पर बजे वाली एक शिरोरेखा में लिखा गया है, और 4 बजे वाली बस, यहाँ पर बजे के बाद वाली अलग लिखा गया है। इसी प्रकार ऊपर वाले यहाँ एक शिरोरेखा में लिखा गया है और कमरे अलग है, ऊपर के बाद ऊपर है यहाँ पर अलग और वाले अलग है यहाँ पर। तो इस डाउट 3 का समाधान यहाँ पर 2 तरीके से किया जाता है, 2 तरीके से किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना है कि दूध वाला ये है बर्तन, ये बर्तन क्या? ये है संज्ञा। तो दूध वाला बर्तन यानी इस बर्तन की विशेषता प्रकट कर रहा है दूध वाला। बर्तन कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के बर्तन, चम्मच, थाली, कटोरा, कुकर, प्लेट, ये सारे बर्तन। जब हम बोलते हैं कि दूध वाला बर्तन, तो यहाँ पर एक खास बर्तन को संकेत कर रहा है, एक विशेष बर्तन को संकेत कर रहा है। तो ये दूध वाला क्या कर रहा है? इस बर्तन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जब संज्ञा के बाद वाला जो आता है वह विशेषता को प्रकट करता है, यानी विशेषण का कार्य करता है, तो वाला अलग लिखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं ये दूध वाला एक साथ लिखा गया है, तो ये क्या है? यह है ग्वाला है, यानी संज्ञा है यहाँ पर। और ये बर्तन भी संज्ञा है। अगर आप किसी को कहा जाता है कि दूध वाला बर्तन ले आओ, तो अगर मिलाकर अगर लिखा जाता है दूध वाला बर्तन ले आओ, तो दूध वाला यानी ग्वाला, और फिर इसके बाद बर्तन कहा जा रहा है, तो ग्वाला और बर्तन दोनों लाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ यह हास्यास्पद स्थिति हो गई। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यह होगा, ये सही होगा। इसी प्रकार है 4 बजे वाली बस या 4 बजे वाली बस। तो यहाँ पर ये बस, सारे बसों को नहीं कहा जा रहा है कि 4 बजे। बस कहने का मतलब है कि 4 बजे या 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो बस स्टैंड में आती है, सारे बसों को कहा जा रहा है। लेकिन 4 बजे वाली बस का मतलब है यहाँ पर है कि यह है विशेषण का रोल कर रहा है यहाँ पर।
तो ये है इस बस की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जहाँ विशेषण का कार्य करता है वाली लग करके, वाला लग करके, वाले लग करके, तो वहाँ पर अलग लिखा जाता है, मिलाकर नहीं लिखा जाता, इसलिए ये सही है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले कमरे, तो ऊपर वाले कमरे, कमरे का मतलब सभी प्रकार के कमरे। तो यहाँ पर ये संकेत कर रहा है कि ऊपर वाले कमरे, छत के ऊपर जो कमरे हैं यहाँ पर उसको कहा जा रहा है। तो ये सही है क्योंकि यहाँ विशेषण का कार्य कर रहा है। अगर यहाँ अगर कहा जाए ऊपर वाले, ऊपर वाले मतलब यहाँ ऊपर वाले भगवान, कहते हैं कि ऊपर वाले तेरा खेल निराला रे, तो यहाँ पर भगवान को कहा जा रहा है। अगर कहा जाए तो ऊपर वाले कमरे में जाओ, अगर इसको अगर लिखा जाए ऊपर वाले कमरे, जिसके बाद लिखा जाए में जाओ, तो मतलब यहाँ पर भगवान को संकेत किया जा रहा है। तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यहाँ पर हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जा रही है, असंगत है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पर ऊपर वाले कमरे यानी ये विशेषता को प्रकट कर रहा है, ये सही है, और ये तीनों क्या है, ये गलत हुआ। अब दूसरा तरीका यहाँ समझने का है, रूल 3 में देखिए यहाँ पर दूध वाला बर्तन, ये तो सही है। अगर वाला को हटा करके अगर हम कार लिखते हैं और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, यानी संबंध कारक लिखते हैं वाला को हटा करके, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह लिखते हैं वाला को हटा करके, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये सही है। तो दूध वाला बर्तन या दूध का बर्तन, कोई अंतर नहीं है अर्थ में, तो इसलिए सही है, ये भी सही है। यानी वाला जब लगाना होगा तो यहाँ पर ये सही होगा। इसके बाद 4 बजे वाली बस या 4 बजे की बस, अगर वाली को हटा करके की लिखते हैं तो कोई अंतर नहीं है, 4 बजे वाली बस या 4 बजे की बस। इसके बाद है ऊपर वाले कमरे, अगर इस वाले को अगर हटा कर लिखा जाए, के लिखा जाए, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी ऊपर वाले कमरे या ऊपर के कमरे। यहाँ पर ये क्या है, के इसलिए लिखा गया है कि यह बहुवचन है, इसलिए के लिखा गया, बस स्त्रीलिंग है इसलिए की लिखा गया, और यहाँ बर्तन पुल्लिंग है इसलिए का लिखा गया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जहाँ क्रिया हो उसके साथ वाला अलग लिखा जाता है, और संज्ञा हो तो मिलाकर लिखा जाता है, और दूध वाला बर्तन इस प्रकार के वाक्य हो कि दूध के साथ वाला को मिलाकर लिखा जाए कि अलग लिखा जाए, तो ये अलग लिखा जाता है क्योंकि दूध वाला यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए, आपके अनमोल सुझाव का स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।